Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi, written by Beth Kempton, page number 166. और टाइटल है Ask the kind of questions that prompt inspired answers. आगे जो पढ़ने जा रही हूँ ना, ऐसे लगता है जैसे कोई मेरी ज़िंदगी की कहानी है. राइटर कहता है कि जब हम बच्चे छोटे होते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया तू क्या बनेगा व्हेन यू ग्रो अप, तो वो ये कहते हैं कि भाई अपने सपनों से ड्राइव की हुई मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा. और कई बार हम अननोइंगली उन्हें कहते हैं अरे आर्टिस्ट ये कैसे बनेगा, इसमें तो कोई पैसे नहीं होते हैं. और उस समय हम उनके ड्रीम्स को बिल्कुल क्रश कर रहे होते हैं और हम उन्हें अटैच करते हैं किसी स्पेसिफिक जॉब के साथ में जो हमें लगता है कि उन्हें पैसे देगा, मेक अस प्राउड. इन मैनी केसेस वो सेम जॉब करने भी लग जाते हैं जो वो हमें देखते हैं. इट्स ऑलवेज आई थिंक वॉट वी कीप टेलिंग देम वॉट टू डू. मेरा बेटा कुक बनना चाह रहा था. मैंने कहा रसोईया, लोग शादी नहीं करेंगे कि रसोईया बन गया, मारवाड़ियों का लड़का. आज के दिन शेफ़ इतने स्टार होते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, रिग्रेट है और गिल्ट है जिसे मैं निकाल नहीं पाती हूँ. सेम राइटर कहती है व्हाट इफ़ दे डोंट मेक इट इनटू दैट प्रोफेशन. वो ये काम करते हैं लेकिन दे डोंट लाइक इट. वो इसे छोड़ते नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो अपने पेरेंट्स को लेट डाउन कर रहे हैं. पूरी ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ों में कॉट अप हो जाते हैं जहाँ पे बसलिंग है, जॉसलिंग है फॉर पोजीशन, स्टेटस, क्लाइंट, सैलरी, रिकग्निशन. एंड बिफोर दे न्यू इट वो अपनी ज़िंदगी के मिड लाइफ में पहुँचते हैं बर्न आउट और वॉन्डरिंग व्हाट हैज़ हैपेंड टू द पास्ट 20 years. जो कहता है कि मैं प्रिटी श्योर हूँ कि आप कभी भी ऐसा अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहेंगे. मैं राइटर को बोलना चाहती हूँ आई हैव डन इट. वॉट शी इज़ राइटिंग आई एम एक्सपीरियंसिंग इट विद माई सन. राइटर भी लिखती है कि मैंने इसको होते हुए देखा है विद रियल पीपल इन माई कम्युनिटी. लोग राइटर के पास आते हैं और कहते हैं कि वो करना चाहते हैं जिसे वो प्यार करते हैं, नॉट वॉट दे आर डूइंग, एंड दे डोंट नो हाउ टू चेंज, हाउ टू फिगर आउट वॉट एल्स कैन दे डू. Good news is that they have no idea how vast the possibilities are. I'm dying to read this. Recent international report on the future of work based on the survey over 10,000 people across UK, Asia state कर रहा है कि हम एक fundamental transformation in the way we work के era में रहते हैं. Automation, thinking machines are replacing human task, job, changing the skills that organizers are looking for in their people. उसी रिपोर्ट का हिस्सा है जहाँ पे ग्लोबल लीडर ऑफ स्ट्रैटेजी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट एट PW सेड, तो फिर हम अपने बच्चों को क्या बोलें? दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर एबिलिटी टू कंटिन्यूसली अडेप्ट, एंगेज विद अदर्स इन द प्रोसेस. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है कि आप रिटेन करें अपनी कोर सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड वैल्यूज़ को. तो जो प्रश्न है राइटर कहता है कि जो आप पूछ सकते हैं अपने आप से, लोगों से, जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ करियर जर्नी की तरफ आपको लेके जाए. तुम्हें क्या इंस्पायर करता है, तुम्हारे क्या मैटर करता है, व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट, क्या चीज़ों में आप बदलाव लाना चाहोगे, क्या चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहोगे, हाउ कुड यू हेल्प पीपल, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस यू वुड लाइक टू वर्क इन, व्हाट काइंड ऑफ अ पीपल वुड यू लाइक टू वर्क विद, एंड हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर डेज. अपनी ज़िंदगी को यार तो कैसे जीना चाहता है, एंड हाउ डू यू वांट टू फील अबाउट योर वर्क. तुम्हारा काम क्या तुम्हारे लिए काम है, और तुम अपने बारे में कौन से एजम्पशंस बना रहे हो अपॉर्चुनिटीज़ के, जो कि हो सकता है कि वो ट्रू ही ना हो. एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मुझे यहाँ दिख रही है, वहाँ दिख रही है, तुम देख रहे हो, पर हो सकता है वो तुम्हारे लिए है ही नहीं. तो याद रखें, बार बार याद रखें कि ज़िंदगी जीने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, एक ही करियर पाथ नहीं है. देयर इज़ नो परफेक्ट वे टू बिल्ड योर करियर. देयर इज़ ओनली वन वे. इवॉल्व इट और चूज़ करें वो तरीका जो तुम्हारी ज़िंदगी में डिलाइट लेके आए. पेज नंबर 167 पे हेडर है द वेकिंग ड्रीम. राइटर कहती है जापान के बारे में कुछ ऐसा है जो हमेशा मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ पॉसिबल है. जब मैं जापानीज़ पढ़ भी नहीं पाती थी, किसी से कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाती थी, राइटर कहती है तब भी मुझे ऐसे लगता था कि जैसे जापान में कोई हवा में कुछ है जो मुझे बूस्ट देता है, लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि ये क्या है. लेकिन देन समथिंग मेड मी ओपन, क्यूरियस एंड लेड मी टू ऑल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो मैं कभी भी ज़िंदगी में सोच नहीं सकती थी. और ये लाइफ ऑल्टरिंग एनकाउंटर्स हैं विद रैंडम स्ट्रेंजर्स, होस्टिंग माई ओन TV शो. इन सम वे से लगता है जैसे मैं एक सपने की दुनिया में जी रही हूँ और अब
जब मैं वापस हूँ इट स्टिल फील्स द सेम। और ये गिफ्ट मैं आपको देना चाह रही हूँ फिरोशकी के कपड़े में बंधा हुआ। अगर आपको नहीं पता हो तो फिरोशकी एक स्टाइल है जापान में गिफ्ट टाइम का, ताकि आप अपने करियर पाथ में इंस्पिरेशन पा सके, नरिशमेंट पा सके। हर बार जब आप ये देख रहे हों कि आपके सपने आपकी ज़िंदगी के दायरे से बाहर जा रहे हैं ना, उसी समय एक मोमेंट लें और अपनी फील्ड ऑफ विजन में इन सपनों को लेकर आएँ और फिर प्रेजेंट में आए और महसूस करें कि आपने उस रास्ते पे एक कदम लिया। अपने आप से पूछें कि आप वो एक चीज़ इस समय क्या करेंगे आपको आपके सपनों के पास ले जाए। आपका दिल क्या कह रहा है। हमें टाइमलाइंस नहीं पता, हम कोई पाथ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक इंटेंशनल स्टेप लेते हैं, पॉज करते हैं वंस इन अ वाइल, तो एक्सपीरियंस करते हैं ब्यूटी को जो हमारे आसपास होती है। एक ज़ेन प्रोवर्ब है, एवरी डे इज़ अ गुड डे। तो वाबी साबी इंस्पायर्ड विजडम फॉर एंजॉइंग योर करियर जर्नी क्या है? देर इज़ नो परफेक्ट करियर चार्ट। आपका पाथ जो है वो कंटेन कर सकता है सेवरल डिफरेंट करियर्स, ईच सपोर्टिंग योर प्रायोरिटीज़ एज यू मूव थ्रू द साइकिल ऑफ योर लाइफ। हाँ, तो जैसे मैं गिफ्ट पैकर हूँ, मैं कोच हूँ, डिज़ाइनर हूँ, स्पिरिचुअल नरेटर हूँ, कंसल्टेंट हूँ, सो मेरा एक ही बिजनेस है पर उसके आसपास कई सारे करियर पाथ हैं। आप अपने जीवन में जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो मैटर करता है कि आप उसे कैसे ले रहे हैं, वो रास्ता ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेज नंबर 169 पे राइटर कहते हैं, ट्राई इट एंड एक्सप्लोर योर पाथ। एक नोटबुक लें और इन प्रश्नों का उत्तर दें। व्हाट जॉब्स एंड रोल्स हैव यू हैड, पेड या अनपेड? उसने तुम्हें क्या सिखाया? सीखते वक्त आपको जब पढ़ाई की या ज़िंदगी में सीखा, क्या इंटरेस्टिंग लगा? कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं सीखने के लिए, चाहे फैमिली, फॉर्मली, इनफॉर्मली, कुछ भी। आपकी ज़िंदगी के मेजर एक्सपीरियंसेस क्या रहे? कौन सा ऐसा मोमेंट है खूबसूरती का आपके ज़िंदगी में जो आपकी याददाश्त में बसा हुआ है? फिर एक डबल पेज लें, उसमें हॉरिजॉन्टल टाइमलाइंस ड्रॉ करें, वर्टिकल लाइंस अपनी ज़िंदगी के हर डिकेड या हर 5 साल को। अगर आप अंडर 30 हैं तो 5 साल नहीं, डिकेड। इन प्रश्नों का उत्तर देखें, मैप आउट करें आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस, वो आहा मोमेंट, और अब जो चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं उसके बीच में आप लाइंस को ड्रॉ करें। व्हाट हैड टू हैपन फॉर समथिंग एल्स टू हैपन? क्या थीम आप उसमें से देख पा रहे हो? जो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में है ना, उसमें ये क्वेश्चन करें कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट करियर डिसीजन क्या हुआ जो आपकी हैप्पीनेस को इफ़ेक्ट कर रहा है अलोंग द वे। आप किस चीज़ के लिए और किस से पर्टिकुलरली शुक्राने में हैं, ग्रेटफुल हैं फॉर योर करियर पाथ टू द डेट। इस समय आपको क्या चाहिए और नेक्स्ट एक चीज़ आप अपने करियर में क्या लेके आना चाहते हो? वेयर डू यू वांट टू स्टेप इन विद इंटेंशन, विद ट्रस्ट। चाहे वो ऐसा है कि जो आप कर रहे हैं उसमें और गहराई से करें, और या हो सकता है कि आप एक नई डायरेक्शन में जाना चाहें। कहने का अभिप्राय क्या है यार, जो कर रहे हो अगर एंजॉय कर रहे हो, यू लव इट, देन डू इट मोर। बट इफ़ यू डोंट, लेट्स फाइंड अनदर डायरेक्शन। आपको पता है मैंने मेरे बच्चे के साथ ये किया है, हाउ मच पेन ही इज़ इन। वो कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है, पर मैं देखती हूँ, मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि मैं उसकी अनहैप्पीनेस का कारण हूँ। और अब अगर उसको बोलती हूँ यार तो अब ये कर ले, तो वो कहता है नहीं, नाउ आई एम क्वाइट सेटल्ड इन दिस बिजनेस। बट वो स्पार्क, वो लव, वो बॉयंसी आई एम ट्राइंग टू सी। ये बुक पढ़ रही हूँ तो कुछ कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ कुछ सोच आ रही है, और मुझे लगता है मैं उसे भी ये बुक पढ़ने को दूंगी, स्पेशली ये चैप्टर पढ़ने को दूंगी, ताकि वो अपने जीवन के सपने पूरे कर सके एंड क्लैरिटी। Thank you so much for being with me in this beautiful journey where every